देखो बोर्ड पे देखो, सब तो पहले पढ़ा दिए। भूमि, मृदा, जल और क्या लिखा हुआ है? प्राकृतिक संसाधन। बात है ना, क्या हुआ? और वन्य जीवन भी लिखना था ना। चलिए एक चैप्टर को काट दिए, भी हमारे बाद में लिखेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है। तो भारत की भूमि में भिन्नता है, कहीं उबड़ खाबड़ है तो कहीं क्या है, दलदल है। भारत की भूमि या विभिन्नता, भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति जैसे भिन्नता के कारण से क्या हुआ, बना हुआ। भारत की जो भूमि में विभिन्नता है वो किसके कारण से? तो भूमि की गुणवत्ता के कारण से, मृदा के कारण से, कहीं कहीं जल है, प्राकृतिक वनस्पति जैसे भिन्नता के क्या कारण से बना हुआ। फिर अगला टॉपिक है भूमि। क्या लिखा हुआ है? भूमि। पृथ्वी पर 70% भाग में क्या लगभग जल है, यानी पानी है, और मात्र 30% भाग में क्या है, भूमि है। भूमि के सभी भाग आवास योग्य है क्या? नहीं है। भूमि और जलवायु में भिन्नता होने के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण भी क्या है, असमान है। देख रहे ना, जहाँ उपजाऊ मृदा है उस जगह पे की जनसंख्या क्या है, अधिक है, और जहाँ उपजाऊ मृदा नहीं है वहाँ की जनसंख्या अधिक है क्या है? नहीं है। फिर देखो भूमि उपयोग। क्या लिखा हुआ है? भूमि उपयोग। भूमि एक ऐसा संसाधन है, तो महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति उसके किसके, भूमि के उपयोग से लगाया भी जा सकता है। कि जो लोग अधिक भूमि का क्या कर रहे हैं, सही प्रकार का उपयोग कर रहे हैं, उनका क्या है, आर्थिक स्थिति भी क्या है, अच्छा है। फिर देखो विश्व, भारत एवं क्या झारखंड में भूमि उपयोग। कौन कौन सा? विश्व में, भारत में एवं कहाँ पे, झारखंड में भूमि उपयोग के प्रारूप को दिया हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है। विश्व में कृषि योग्य भूमि कितना है? 11%। कितना है? 11% है कृषि योग्य भूमि। चारागाह भूमि कितना है? 26%। चारागाह भूमि कितना? 26%। वन भूमि कितना है? 31%। और अन्य भूमि कितना है? 32% है। ये कहाँ का बात बताया गया? विश्व का। अब भारत में देखो, भारत में कृषि योग्य भूमि जो है वो कितना है? 57% है। चारागाह भूमि कितना है? 4% है। वन भूमि कितना है? 22%। और अन्य भूमि कितना है? 17% है। फिर झारखंड में देखो, झारखंड में जो कृषि योग्य भूमि है वो कितना है? 23%। कितना है? 23%। चारागाह भूमि कितना है? 1%। और प्रति भूमि कितना है? 26%। और अन्य भूमि कितना है? 21% है। समझ रहे? बोर्ड पे ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है सो देखो। स्वामित्व के आधार पर, किसके आधार पर? स्वामित्व। स्वामित्व मतलब क्या होता है? मालिकाना हक। मालिकाना हक के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन? एक निजी भूमि और एक दूसरा कौन सा? सामुदायिक भूमि। निजी भूमि किसे कहा गया? जो किसी खास व्यक्ति का हो, वैसे भूमि को क्या कहा गया? निजी भूमि कहा गया। और सामुदायिक भूमि किसे कहा गया? जो पूरे समाज का हो। वैसी भूमि जो क्या हो? पूरे समाज का हो। जैसे निजी भूमि में किसी का अपना घर हो गया, किसी का अपना दुकान हो गया, ये सब क्या हो गया? निजी भूमि में हो गया। लेकिन जो कौन सा सामुदायिक भूमि में, सामुदायिक भूमि में कौन होगा? मंदिर है, मस्जिद है ना, खेल का मैदान है, स्मशान घाट है, तालाब है, चारागाह भूमि है, ये सब कैसी भूमि में आ गया? सामुदायिक भूमि। देखो फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि भूमि की मात्रा सीमित है। भूमि की मात्रा क्या है? सीमित है। लेकिन जनसंख्या क्या हो रहा है? लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वही लिखा है कि सीमित भूमि उपलब्धता के कारण भूमि के उपयोग में विभिन्न कार्यों में किया जा रहा है। भूमि का एक भाग बंजर है। भूमि का एक भाग क्या है? बंजर है। और बंजर भूमि का भाग गैर कृषि के उपयोग में लाया जा रहा है। जिस भूमि पर किसी प्रकार का कोई खेती उती नहीं हो रहा है, कोई कृषि काम नहीं किया जा रहा है, उसका काम दूसरे तरीके से उपयोग में लाया जा रहा है। देखो बंजर भूमि में कौन कौन आ गया? पहाड़ों की चट्टान है ना, पहाड़ों की चट्टान, सूखी हुई भूमि एवं मरुस्थलीय भूभाग क्या है? शामिल है। फिर आगे देखो गैर कृषि प्रयोजन में, किसमें? गैर कृषि प्रयोजन में लाई गई भूमि का उपयोग किसको? जिस भूमि को हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे फसल नहीं उगा पाते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं? घर बना लेते हैं। बना लेते हैं कि नहीं? हैं? और भी नहीं कुछ हो तो दुकान दे देते हैं।
और नहीं तो सरकार क्या करती है, उस पर सड़क बनाने में प्रयोग कर देती है, सड़क मार्ग बनाने में प्रयोग हो जाता है, रेल मार्ग बनाने में प्रयोग हो जाता है, उद्योग धंधे को बढ़ावा देने में प्रयोग हो जाता है। ITC यानी कई प्रकार के रूपों में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। देखो फिर आगे क्या लिखा हुआ है, आज वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा पैमाने पर क्या किया जा रहा है, विनाश किया जा रहा है। मतलब कहने का मतलब कि लोग क्या कर रहे हैं, कृषि योग्य भूमि को भी लोग घर में बदल दे रहे हैं, और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, जो वन भूमि है उसको भी क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है, जो प्राकृतिक संसाधन है, बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन, वो संसाधन धीरे धीरे क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो उस संसाधन को हमें क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। यानी संसाधन के नष्ट होने के खतरा जो उत्पन्न हो गया है, इसका संरक्षण क्या है, आवश्यक है। इसीलिए कई प्रकार के उपाय किए गए हैं। संरक्षण के लिए निम्न उपाय किए गए हैं। पहला क्या, वनोरोपण किया गया है, अतिचारण करना रोका गया है, रासायनिक कीटनाशकों का कम प्रयोग करने के लिए बताया गया है, उर्वरकों का कम प्रयोग करने के लिए बोला गया है, खाली खदानों को क्या भर देने के लिए बोला गया है। तो इस प्रकार से करके हम लोग क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। चलिए।